आज हम कह रहे हैं कि आपको सामग्री क्या चाहिए इन देवताओं को खुश करने के लिए? आपको सामग्री चाहिए कपूर, उसको जलाने के लिए माचिस, थोड़ा सा पानी और 2 जोड़ा लौंग। ये 3 चीजों का सम्मिश्रण आपके जीवन से भय समाप्त कर देगा। अब देखो, ये सामग्री अगर आप वास्तविकता में देखने जाएं तो 2-4 रुपए की है, लेकिन इसका संसाधन आपको समझना होगा, क्योंकि ये देवता वो देवता हैं जिनके बारे में आपको पूरी बात समझ लेनी होगी। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके दिल में किसी भी प्रकार की धड़कन में तकलीफ है, फिलोसॉफिकल वर्ड है, इसको रियल बताता हूं। अगर आप जिनको प्रेम करते हो उनको खोने का डर लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप जिन्हें प्रेम करते हो उनको खोने का डर लग रहा है, अगर आपको भय है कि कहीं ये छूट ना जाए, आपको भय है कि ये अब दूसरे किसी से बात करता है, हमारा प्रेमी या हमारी प्रेमिका, अगर आपको लगता है कि हमारा पार्टनर अब किसी और का होने चल गया है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप डगमगा रहा है, वो कारण कोई भी हो, आज निवारण बहुत सरल होगा। कारण किसी भी प्रकार का होने दो, निवारण आप बहुत आनंद से कर पाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में इस कारण का त्वरित निवारण कर पाएंगे। अब आज हम बात कर रहे हैं डर का, भय की। दुनिया में सबसे ज्यादा भय अगर कहीं है तो भगवान से है, और जीवित देवता सिर्फ 2 ही हैं, एक पानी और एक आग। आज मैं कह रहा हूं कि आप इन दोनों चीजों का सम्मिश्रण करके अपने जीवन से ये भय समाप्त कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए इसके लिए थोड़ा सा कपूर, लौंग और पानी, ये 3 चीजों का सम्मिश्रण आज आपके जीवन से ये भय समाप्त कर देगा। आज मैं कह रहा हूं कि अपने जीवन से इस भय को पूरी तरह से समाप्त करना। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन में अगर प्यार को खोने का डर है, अगर प्यार आपके जीवन से छूट रहा है, आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका पति पत्नी, जो भी आपका रिश्ता है, वो रिश्ता अगर किसी भी वजह से छूट रहा है, आपका रिश्ता डगमगा रहा है, तो बस सावधान, आज आपके साथ ये पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। पूरे के पूरे विश्व में जल, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा, ये पंचदेव जीवित देवता हैं जिनको आप दर्शन कर सकते हो, जिनका आप एहसास कर सकते हो, और इन पंच देवताओं के बगैर जीवन संभव नहीं है। इन 5 देवताओं में से 3 देवताओं को आज प्रसन्न करने का साधन आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये 5 के 5 देवता तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी सुलभता के साथ अवेलेबल है। दिन में भगवान शिव का रौद्र रूप लेकर के भगवान भास्कर यानी सूर्य आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तो वहीं सायंकालीन भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा आपको शैतल्यता प्रदान करता है। जहां आपकी जठराग्नि, उदर की पूर्ति का संसाधन अग्नि क्रिएट करती है, वहीं आपके अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए जल देवता आपके साथ होते हैं। वायु, श्वास के बगैर आप चल नहीं सकते, इसलिए वो एक देवता आपके जीवन में श्वास रूपी हवा को चला रहा है। इन 5 के 5 देवताओं का आपके जीवन में सबसे ज्यादा आदान प्रदान है, सबसे ज्यादा आवश्यक देवता है ये 5 के 5। ये वो देवता है जिनके बगैर आप संभव नहीं है। और देखो, इन 5 के 5 देवताओं के बगैर आप नहीं है, और आप प्यार के बगैर भी आप नहीं है। तो भाई, इन 5 के 5 देवताओं का जो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन से प्यार दूर हुआ होगा, बस उस पर आज हम काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज सामग्री में क्या चाहिए? कपूर चाहिए, उसको जलाने के लिए माचिस चाहिए, पानी चाहिए और लौंग का जोड़ा चाहिए, सिर्फ इतना। अब करना यह है, किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी भी बर्तन में आपको कपूर रखना है, और उसके ऊपर दोनों लौंग के जोड़े आपस में एक दूसरे के सामने बना के रखने हैं। अब थोड़ा ध्यान समझना, 2 लौंग के जोड़े, एक जोड़ा राइट में, एक जोड़ा लेफ्ट में आपको पकड़ना है, और पहली फिंगर जो क्रोध की है, दूसरी फिंगर जो बुराई की और गालियों की है, इन दोनों फिंगरों से अंगूठा लगा करके ठीक पकड़ लीजिए। लौंग की पूंछ पकड़नी है, फूल बाहर साइड रखने हैं, और वैसे ही कपूर के ऊपर स्थापित कर देना है। कपूर के ऊपर स्थापित करने के बाद
ओम ह्लीम फट अस्वाहा, केवल स्वाहा नहीं बोला, अस्वाहा बोल रहे हैं, बी केयरफुल, और जला देना है। और हाथ में पानी लेकर के चारों तरफ क्लॉकवाइज 3 बार गिराते हुए घुमाना है, उसको पूरा बांध दीजिएगा पानी गिराते हुए। पूर्वे रक्षतु बाराः अग्नेयाम गरुणध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदनः। ऐसे चारों तरफ घुमा दीजिएगा। वो 10 दिशाओं के जो देवता हैं उनको प्रणाम कीजिएगा। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने आपको एक इशारे के लिए बताया कि वो अलग अलग हर दिशा के देवता हैं, उनको बस प्रणाम करना है। 10 दिशाओं को चारों तरफ बस आप जल गिराकर प्रणाम कीजिएगा और उसे जल जाने दीजिएगा। जलने के बाद सारा कुछ हटा देना, बस वो 2 लौंग के जोड़े जो जले हुए रखे हैं उनको किसी चीज से आराम से उठा के कागज में रख लीजिएगा। और उस राख को आप संभव हो सके जैसे भी अगर खिला सकते हो तो बहुत अच्छा। अगर आप लड़की हैं तो सुबह नहाने के पहले अपनी पूरी मांग में भर करके खूब अच्छी तरीके से उस राख को फिर स्नान कीजिएगा। और अगर आप पुरुष हैं तो अपने हृदय में घर्षण करके स्नान कीजिएगा। बस इतना मात्र करना है, उसके बाद इसका चमत्कार स्वयं आप देखेंगे। इसमें कृपा करुणा परमात्मा की है, तुम्हारे इष्ट की शक्ति है इसमें कूट कर भरी। तुम्हारे गुरु का आदेश की आवश्यकता होगी, तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होगी। अगर तुम पूरे विश्वास के साथ करते हो तो आश्वस्त हो जाओ कि आज के बाद तुम्हें अपने प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार का भय रहेगा ही नहीं। आज लास्ट है, ये किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। बस तुम्हें पता है क्योंकि स्नान करना है इसलिए प्रातः करेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसका सही समय सुबह 3 बजे से लेकर के प्रातः काल जो 3 बजता है, 3 बजे से लेकर के सुबह 8:30 बजे के बीच में किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहना, बहुत प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, और भाई अपना बहुत ध्यान रखना। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है, इससे रिलेशंस हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मंतव्यों में और उन चिंतन में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम बसता है। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए उत्सव शिव महापुराण कथा। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिनांक 10 से 16 मार्च 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। कथा स्थल है बांके बिहारी मंदिर, शांतिनगर, GT रोड, फतेहपुर। कथा संयोजक श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्रीमती रजनी गुप्ता एवं समस्त गुप्ता परिवार व श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार फतेहपुर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917 020202 6391 292929।